हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सेकेंड लेवल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th बिहाइव बुक का थर्ड चैप्टर रेन ऑन द रूफ, जो कि एक पोएम है, इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जो है द पोएट ऑफ द पोएम ये हैं, ओके। कोट्स केनी, जिनका नाम है कोट्स केनी, एक जो है अमेरिकन जर्नलिस्ट है ना, पॉलिटिशियन है, लॉयर है एंड पोएट भी है, ओके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये पोएम जो है वो नॉस्टैल्जिक है और इसमें नॉस्टैल्जिया है। नॉस्टैल्जिया का मतलब ये होता है कि जब कोई हम पुरानी यादों को जो है सोचते हैं, पुरानी बातों को सोचते हैं, उसके लिए जब हम पेंट करते हैं तो उसको हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। तो ये नॉस्टैल्जिक नेचर में लिखा गया है। रेन ऑन द रूफ, रूफ पर रेन, ओके। छत पर जो है रेन होती है, वो उसी के बारे में है। जो रेनिंग होती है उस छत पर जो महसूस किया जा रहा है, कुछ इसके बारे में बता रहा है। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, क्या करते हैं जब स्काई में जो है बहुत सारे जो है घने काले बादल होते हैं तो रेनिंग शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या भी कभी आप छत पे जो है जो सॉफ्ट रेन होती है, जो वर्षा होती है, उसके पैटरिंग को, क्या उसके जो साउंड्स होते हैं उसको सुने हैं। व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, इस जो नेचर प्रकृति की जो ये संगीतमयी जो धुन है, जब आप इसको सुनते हैं छत पर तो आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। आप इस पोएम को जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब ये जो पोएट हैं, पोएट ऑफ द रिलेशन है, जब ये रेन को सुनते हैं तो उनके दिमाग में क्या क्या आता है, ओके। When the humid shadows hover, when the humid shadows hover over all the terraces, when means जब humid जानते हैं, जो moist होता है, full of moist होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है उसको कहते हैं, जो इनविजिबल फॉर्म में होती है। शैडोज होवर, तो ह्यूमिड शैडोज का मीन्स है यहाँ पे क्लाउड। ये देखिए, ह्यूमिड शैडोज का मतलब क्लाउड है, ऐसा क्लाउड जो वर्षा कराए, जो रेन को ब्रिंग करे, ओके। ये क्या कर रहा है, हावर कर रहा है। हावर मीन्स होता है ये घूम रहा है ना, इधर उधर बादल क्या करते हैं, घूमते हैं, दैट इज जो है हावरिंग उसे बोलते हैं। ओवर ऑल द स्टेरिस्फियर्स, स्टेरिस्फियर्स मीन्स स्काई है, ओके। ये इस स्काई पे जो है जो ह्यूमिड शैडोज हैं, जो डार्क क्लाउड्स हैं, जो रेन को ब्रिंग करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हावर कर रहे हैं, इधर उधर जो है मंडरा रहे हैं, ठीक है ना, हावर कर रहे हैं, ओके। हावर मीन्स मंडराना होता है, ओके। जैसे चिड़िया जो है क्या करिए मंडराती है, उसी तरह से जो हावर कहते हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, एंड द मेलंकली डार्कनेस, तो मेलंकली जब बहुत सारा अंधेरा हो जाता है तो वहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वह एक उदासपूर्ण, मेलंकली मीन्स होता है उदासपूर्ण, ठीक है ना, एक सैड जो है डार्कनेस होती है, और उस डार्कनेस के बाद जो है जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो वो जो डार्कनेस होती है धीरे धीरे जो है रोने लगती है रेनी टीयर्स में, ठीक है ना, वर्षा के आंसुओं में। वर्षा के आंसुओं का मतलब यहाँ पे है जब ह्यूमिड शैडो, जब क्लाउड्स लगते हैं, कहाँ पर, स्टेरिस्फियर्स पर, और वहाँ पे एक जो है जब पूरा अंधेरा होता है तो एक उदासी सी छा जाती है, उसके बाद जो है वर्षा शुरू हो जाती है, ठीक है ना, वहाँ वर्षा शुरू हो जाती है। पोएट का ये कहने का अर्थ है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, करे कितनी आनंद की बात है। व्हाट अ ब्लिस, कितनी आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात होती है। टू प्रेस द पिलो, पिलो मीन्स तकिया, और कॉटेज चैम्बर बेड, ये जो कॉटेज चैम्बर बेड है ये बेडरूम है, ओके। कॉटेज वैसे मीन्स तो कुटिया होती है, लेकिन यहाँ कॉटेज चैम्बर बेड का मतलब है बेडरूम। तो जब आदमी अपने बेडरूम में होता है और वर्षा होती है, उस वर्षा को जो सुनना है ना, ये जो आनंद होता है वो क्या है, कह रहे हैं कि जब आप पिलो को अपने सर के नीचे लगा लेते हैं और फिर वर्षा को क्या करते हैं, सुनते हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और वहाँ पे जो है आप वर्षा को की जो आवाज़ है, पैटर है, जो उसकी आवाज़ आती है, जो साउंड ऑफ रेन होता है, उसको आप जो है सुनते हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर इट,
आपके ऊपर, चूंकि आप एक बेडरूम में हैं, तो आपके ऊपर जो सॉफ्ट जो है साउंड्स जो पैटरिंग हो रही है उसको आप सुनते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी फीलिंग है कि बेडरूम में तकिए को जो है अपने हेड के नीचे रख करके, और पैटर जो है जो द साउंड ऑफ जो रेन है उसको सुनना बहुत ही आनंद का विषय है, बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा पोएट कह रहा है। ओके, नेक्स्ट, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। एवरी टिंकल मीन्स होता है जो आवाज होती है, जो टिंगलिंग साउंड होते हैं, जो टन की आवाज होती है उसको हम टिंकल कहते हैं। ओके, एवरी टिंकल, एक एक जो है आवाज जो हो रही है ऑन द शिंगल्स। शिंगल्स क्या होता है, ये देखिए, ये शिंगल्स, इसे सिंगल्स कहते हैं। ओके, जो आपकी रूफ है, जो छत है, उसके ऊपर जो ये टाइल्स लगे हुए हैं उसको जो है क्या कहते हैं, शिंगल्स कहते हैं। ओके, तो एवरी सिंगल, जो भी ये जो प्रत्येक जो सिंगल्स हैं, इस पे जो आवाज पड़ रही है वर्षा की, उससे एक साउंड क्रिएट हो रहा है, उसी साउंड की बात हो रही है। ओके, हैज एन इको इन द हार्ट, तो ये क्या करता है, इको करता है, रिवर्बरेट करता है, ठीक है ना, ये वाइब्रेट करता है, ये हृदय में जो है जो टिंकलिंग साउंड आ रहे हैं उनको वो साउंड्स क्या हैं, जो है हृदय में, कवि के हृदय में जो है इको कर रहे हैं। इको का मतलब वो गूंज रहे हैं, ठीक है ना, वाइब्रेट हो रहे हैं। ओके, एंड थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और कह रहे हैं थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज मीन्स कल्पनाएं होती हैं, और हजारों जो है कल्पनाएं जो है इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। अगेन यहाँ पोएट कह रहे हैं कि ऐसे कंडीशन में जब आप बेडरूम में तकिए पे जो है हो करके, अपने तकिए पे जो हेड को रख करके जब पैटर को सुनते हैं, रेन के पैटर को जो है सुनते हैं, तो कह रहे हैं थाउजेंड्स, ओके, थाउजेंड जो है ड्रीमी पे, हजारों जो है कल्पनाएं इनटू बीजी, एक बीइंग यहाँ पे मनुष्य के, तो एक जो मनुष्य के जो मन में हजारों जो है कल्पनाएं चलने लगती हैं, शुरू हो जाती हैं। ओके, आने लगती हैं। एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस, और पुरानी यादें, रिकलेक्शन का मीन्स है पुरानी यादें। ओके, एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस, और पुरानी यादें जो आपकी जब आपका पास्ट है वो याद आने लगता है। विव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और जिनके विव मीन्स होता है बुनना। ओके, जो हम थ्रेड्स होते हैं उनको बुनते हैं, तो विव देयर एयर थ्रेड्स देखिए यहाँ पे सीधे सीधे वर्ड दिए कि जो थ्रेड्स हैं वो धागे तो है ही हैं, लेकिन ये धागे ऐसे बिल्कुल विजिबल नहीं है, बल्कि एयर थ्रेड्स हैं, ये काल्पनिक जो धागे हैं। इनटू वूफ, इसे हम बुनने लगते हैं। वूफ जो वर्ड है ये वेफ्ट से आया है, तो वेफ्ट का मीन्स होता है पुराना कपड़ा। तो जो जैसे हमारी पुरानी यादें हैं, वैसे पुराने कपड़ों के जैसे हम बिनते हैं, जो है बुनाई करने लगते हैं, उसी प्रकार से जो है ये क्या कर रहे हैं, अपनी पुरानी यादों को क्या कर रहे हैं, ये बुन रहे हैं, उसको ताने बाने को सेट कर रहे हैं, कहाँ पे क्या, वो सारी जो यादें आ रही हैं उसमें खुद ये रीजन कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं कैसे कैसे क्या, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, और जैसे ये पैटर को जो है सुनते हैं, द साउंड ऑफ द रेन को सुनते हैं, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, कहाँ पे, जैसे ये सुनते हैं उस जो है पैटर को, कहाँ पर, उस छत पर रेन की आवाज को सुनते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब उन्हीं यादों में इनको अपनी माँ की याद आती है। पोएट को जो पुरानी जो यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे जो रिकलेक्शंस है, जो ड्रीमी फैंसीज हैं, कल्पनाएं हैं, और रिकलेक्शंस में जो एयर थ्रेड जो कर रहे थे बुक में, अब उन्हीं सब यादों में जो है इनकी माँ जो है इन्हें याद आती हैं। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जैसे कि अगॉन मीन्स होता है अगो, ठीक है ना, जैसे कि पहले के जो है जो वर्ष हैं या अतीत में या पास्ट में जो है वो किया करती थी क्या, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, क्या करती थी वो, जब जो इनके डार्लिंग ड्रीमर्स हैं, जो इनके सिबलिंग्स हैं, जो पोएट हैं, कवि के जो और भाई बहन हैं, इन लोगों को क्या करती थी, वो देखने आती थी
कब, रात में जब वो सोने जाती थी तो सोने जाने से पहले, एर मीन्स होता है बिफोर, तो सोने से पहले जब वो सोने जाती थी इनकी माँ, तो सोने से पहले सुबह तक के लिए, चूंकि सुबह तक जो है सिबलिंग्स अलग रहते थे, तो उनको जो है चूंकि अब सुबह इसके बाद आना रहता था, तो सुबह तक आने से पहले वो रात में देख लेती थी कि कैसे उनको सोना है, क्या करना है। वो उन्हें छोड़ के जाने से पहले कंप्लीटली एक बार जो है केयर करती थी, आकर के रात में देखती थी। ओके, क्योंकि फिर उसके बाद वो सुबह मिलती थी, तो जो है जो उनकी नाइट की जो मीटिंग हुआ करती थी वो एक बार आती थी, और डार्लिंग ड्रीमर्स जो यहाँ पे इनके सिबलिंग्स हैं, जो इनके भाई बहन हैं, इनको आकर के देखती थी। क्यों देखती थी? क्योंकि ये बच्चे जो है अब सुबह दिखेंगे, इसलिए वो आके केयर करती थी, वो इन्हें देखती थी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा। ठीक है। Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain। यहाँ पे जो लिस्ट है ये लिसनिंग है। ओके, तो कह रहे हैं कि ओ यहाँ पे ये दुख जो है, अपना जो सैड जो फीलिंग है, इसमें जो है दो प्रकार की फीलिंग है। एक तो जो है हैप्पी फीलिंग है, एक सैड फीलिंग है। तो कहा जाएगा कि मिंगल्ड फीलिंग है, मिक्सअप है। यहाँ पे कभी कभी सुख, कभी कभी हैप्पीएस्ट मोमेंट है, कभी इनको जो है खुशी हो रही है, और कभी कभी जो है सैड हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब जो है सैड मोमेंट आ गया है। ओ, अब ये कह रहे हैं कि इन्हें बहुत ही अभी भी क्या कर रहे हैं, ये उस अपने माँ के उस लुक को जो है, जो लुक जब वो आती थी रात में गुड नाइट कहने के लिए, उस लुक को अभी भी ये जो है देखते हैं एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। और जब इस रिफ्रेन को सुन रहे हैं, इस रिफ्रेन का मतलब यहाँ पे इस जो बार बार आवाज आ रही है ना, रेन की जो पैटर है, जो द साउंड ऑफ द रेन है ना, उसको जो है यहाँ पे रिफ्रेन कहा गया। ओके, मीन्स जो रिपीट हो रहा है, एक ये सॉन्ग के तरह से है, और बार बार आवाज आ रही है, तो जो रिपीटेड जो है यहाँ पे साउंड्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उस साउंड को सुन करके इन्हें याद आती है, क्या याद आती है कि ये अभी भी अपने माँ के उस लुक को, जब वो विश करने के लिए आती थी, देखने के लिए आती थी, केयर करने के लिए सोने जाने से पहले, उसी लुक को ये पोएट अभी भी याद कर रहे हैं। विच इज प्लीड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। जब शिंगल्स पे, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, इस शिंगल्स पे, जब इस सिंगल्स पे जो है अभी भी रेनिंग हो रही है, तो जो उस पे साउंड क्रिएट हो रहा है, जब उस साउंड को ये सुनते हैं, तो इन्हें क्या कर रहे हैं, जब ये साउंड सुनते हैं तो इन्हें याद आ रही है अपने माँ के लुक की, जो कि वो उन्हें विश करने या उन्हें ख्याल रखने के लिए सोने जाने से पहले आया करती थी। बाय द पैटर ऑफ द रेन, इस रेन के पैटर से, इस रेन की जो पैटरिंग है, इसकी आवाज़ से उन्हें क्या आता है याद, कि अभी भी जो है जब, और ये रेन का जो पैटर्न है, वो जो साउंड क्रिएट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सिंगल्स पे। तो सिंगल्स पे जब भी आवाज़ पड़ती है तो उन्हें अपने माँ की याद आती है कि वो आज भी उसी तरह से जो है आ रही हैं, उन्हें देखने के लिए, उन्हें विश करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए। ओके, तो पोएम कंप्लीट हुए। आई होप आप जरूर पसंद करेंगे इसे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग एंड लिसनिंग।